और प्रहार में आज सबसे पहले बात सुपर पावर के टूटते घमंड की करेंगे। क्या ईरान के चक्रव्यूह में फंसकर डोनाल्ड ट्रंप का महाशक्ति होने का गुरूर चकनाचूर होगा? ईरान की धरती को बारूद से पाट देने का दावा करने वाला व्हाइट हाउस आज घुटनों पर बैठकर दुआएं मांग रहा है। ओवल ऑफिस से आई तस्वीरों ने सबको हैरान कर दिया है, जहां युद्ध का शोर मचाने वाले ट्रंप आप पादरियों के घेरे में हाथ जोड़कर बैठे हैं। जो राष्ट्रपति कल तक अपनी मिसाइलों की गिनती करवाता था, अपनी ताकत की वाहवाही करता था, आज वो अपने तबाह होते बेसेस, लड़ाकू विमानों और खाली होते खजाने को देखकर कांप रहा है। ईरान की जिस ताकत को ट्रंप ने हवा समझा था, उसी ने आज अमेरिका की कमर तोड़ दी है। कैसे ट्रंप सरेंडर मोड में आ चुके हैं, आपको बताएंगे। दूसरी खबर उस महाविनाशक हथियार की है जिसने इजराइल से लेकर अमेरिका तक के सुरक्षा कवच भेज दिए हैं। ईरान ने अपनी सबसे हाई क्वालिटी बैलिस्टिक मिसाइल का वो अवतार मैदान में उतार दिया है, जो आसमान में जाते ही मौत का जाल बुन देती है। ये युद्ध की बिसात पर बिछाई गई वो चाल है जिसने सुपर पावर की हालत खराब कर दी है। क्या ईरान ने वो ब्रह्मास्त्र दाग दिया है जिसका कोई तोड़ फिलहाल दुनिया के किसी भी डिफेंस सिस्टम के पास नहीं है? इस पर भी जानकारी आपको देंगे। तीसरी खबर उस ग्लोबल ऑयल गेम की है जिसमें सुपर पावर अमेरिका को भारत की जिद के आगे घुटने टेकने पड़े। जिस रूस से तेल खरीदने पर ट्रंप प्रशासन अब तक आंखें दिखा रहा था, आज उसी व्हाइट हाउस ने हाथ जोड़कर भारत को स्पेशल डिस्काउंट और ग्रीन सिग्नल दे दिया है। ये भारत का बढ़ता रसूख है कि जंग के बीच भी हमारी तेल सप्लाई की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका को अपनी पाबंदियों वाली फाइल को किनारे रखना पड़ा है। इस पर भी अपडेट देंगे, लेकिन सबसे पहले बात अमेरिका की। जिस जंग की ट्रंप ने अपनी सनक से शुरुआत की थी, वही उनके गले की कैसे फांस बन चुकी है। क्या सुपर पावर अब बैकआउट करने का बहाना ढूंढ रही? बताएंगे। ट्रंप अब पसोपेश में है, फंस चुके हैं और ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये युद्ध छेड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि अब चर्चा ये है कि ईरान झुकने को तैयार नहीं है। और यही डोनाल्ड ट्रंप की टेंशन इस कदर बढ़ा रहा है कि उन्हें लग रहा था कि जो 2-4 दिन का युद्ध है वो लंबा खिंचता दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईरान हाथ खड़े नहीं कर रहा है, ईरान लगातार अटैक्स कर रहा है। और जरा दो तस्वीर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हार मानकर ट्रंप क्या कर रहे हैं। आप देखिए, एक तरफ ईरानी हमले बहुत तेजी से अमेरिका के बेसिस पर हो रहे हैं, इजराइल पर निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ओवल हाउस में जिस तरह से अपनी कड़क बॉडी लैंग्वेज के साथ बैठा करते थे, आंखें तरेरते थे, आज वो तब्दील हो गई और अब पादरियों की शरण में आ गए हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं। आखिर ऐसी नौबत कैसे आई? बड़ी बड़ी बातें करने वाले बड़बोले ट्रंप कहां गए? और देखिए, बड़ी बात ये समझिए कि ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान ताबड़तोड़ अटैक्स कर रहा है। ईरान ने अपना सीक्रेट वेपन निकाल लिया है। ये वो जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये 7वें दिन के युद्ध को कैसे भीषण भयंकर बना रही हैं तस्वीरें। आप देखिए, क्योंकि ये जो मिसाइलें हैं, ये तबाही लाने वाली मिसाइलें, ये गदर मचाने वाली मिसाइलें हैं और ये सब कुछ राख कर देने वाली मिसाइलें। और यही तस्वीरें अब कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए मुश्किल की वजह बनी हुई। अगली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वो अचूक हथियार है ईरान का, जो पूरे आसमान में, ये देखिए कैसे छा जाता है, पूरे आसमान को घेर लेता है और एक ऐसा घेरा बनाता है जिसके टारगेट पर जो भी चीज आएगी उसे वो पूरी तरह राख कर देगा। और ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, ये ईरान के खतरनाक खुर्रम शहर 4 की तस्वीर है, वही बैलिस्टिक मिसाइल जो सब कुछ तबाह करने की ताकत रखती है, जो हम आपके सामने रख भी रहे थे तस्वीर के जरिए। ये मिसाइल जब लॉन्च की जा रही है खुर्रम शहर, और इसका एडवांस वर्जन, 4th वर्जन अब निकाल लिया है ईरान ने। तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं और इन्हीं मिसाइल्स का इस्तेमाल करके कैसे तबाही मचा रहा है ईरान। आप ये देखिए, कुवैत में ईरानी ड्रोन्स घुस गए, ईरानी ड्रोन्स भी एक्टिव हैं। ड्रोन्स और मिसाइल का ये ऐसा कॉम्बिनेशन है जो अमेरिका से लेकर इजराइल तक सबको टेंशन में डाल चुका है। और जो आस पड़ोस के देश है जिन्होंने यूएस का बेस बनाए हैं, उनके लिए तो ये मुश्किल खड़ी कर चुका है। आप ये देखिए तस्वीरों में पूरा स्वर्म ऑफ ड्रोन्स आता है, एक ड्रोन नहीं आता है, बहुत सारे ड्रोन्स आते हैं साथ में। और आप देखिए कि ईरानी ड्रोन्स, ईरानी मिसाइल्स इस कदर नुकसान पहुंचा रहे हैं कि सोचने का समय अमेरिका को नहीं मिल पा रहा है। ये अगली तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये यूएसएस अब्राहम लिंकन है, वो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जिसके दम पर अमेरिका बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि ईरान तक पहुंच चुका है। और सिर्फ यही नहीं, यूएसएस जेरल्ड भी था मैदान में, लेकिन इन दोनों को भी नुकसान पहुंचाया
आपको बताएं, इस बीच एक बड़ी जानकारी जो मिल रही, ताजा तस्वीर बड़ी खबर के जरिए हम आपको बता रहे हैं। दरअसल जानकारी मिल रही है कि खामनेई का बंकर उड़ाने का वीडियो सामने आ चुका है। जी हाँ, आयतुल्लाह अली खामनेई, जिनकी इस घटना में, इस तरह के अटैक्स में मौत हुई है। अब आपको बताएं, इजराइल की एयरफोर्स ने तबाह किया था बंकर जिसमें खामनेई थे। जहां ये देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, वो कंपाउंड जहां पर बड़ी बैठक चल रही थी, बीच दोपहर में ये अटैक किया गया था। और ये नई तस्वीरें आई हैं, बंकर कैसे तबाह हुआ है उसकी तस्वीर जारी की गई है। तो ये आपको जानकारी हम दें कि खामनेई के बहुत सारे बंकर्स अंडरग्राउंड बने हुए थे अलग अलग जगहों पर ईरान में, और उन्हीं में से एक बंकर को कैसे तबाह किया गया है उसकी ये तस्वीर जारी कर दी गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, इन बंकर्स में ही मीटिंग उस समय हुआ करती थी सुरक्षा के लिहाज से, लेकिन अभी इन्हें बंकर बस्टर बम के जरिए पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब आपको ये दो तस्वीरों के जरिए हम पूरी कहानी बता रहे हैं। जो बड़ा धुएं का गुबार आप देख रहे हैं, दरअसल जिस तरह से ये बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करके बंकर्स को तबाह किया जा रहा है, ये वही ठिकाने हुआ करते थे जहां पहले बैठकें होती थी, लेकिन अब बैठकें नहीं हो पा रही है। लेकिन इस बीच आपको बताएं कि अमेरिका ने ये मुसीबत तो मोल ले ली है, लेकिन यही मुसीबत अब उनके गले की फांस बन गई, क्योंकि ईरान न रुकने का नाम ले रहा है, न थमने का नाम ले रहा है, इंतकाम की आग में जल रहा है। और इसी आग में अमेरिका को लग रहा है कि कहीं वो और इजराइल झुलस न जाए। रिपोर्ट देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ज़रूर। टर 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 सिस्टर बीना के मैसेज आइल बा, अर्जेंट लिखल बा, हमार बच्चा के ट्रीटमेंट खातिर 1 लाख रुपया चाहे डॉक्टर, तुरंत। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से युद्ध मोल लेकर सुपर पावर अमेरिका को बुरी तरह फंसा दिया है। हथियार से लेकर अर्थव्यवस्था तक ये जंग अमेरिका पर भारी पड़ रही है। ज्यादा ताकतवर बम भले ही ईरान में गिर रहे हों, लेकिन अर्थव्यवस्था की तबाही वाला बम तेहरान से लगभग 10,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में फूटा है। तबाही की तस्वीरों में जमीन पर जितने गड्ढे ईरान में नजर आ रहे हैं, लगभग उतने ही निशान अमेरिका के मिलिट्री बेस पर भी दिखे हैं। मतलब अमेरिका ने जिसे 2 दिन की कहानी समझा था, वो अमेरिका को दशकों के घाव दे रहा है। ट्रंप के सामने 2 सरदर्दी है। पहली तो तेजी से खत्म होते खजाने को कैसे बैलेंस करें, दूसरी जंग में जान गंवाते सैनिकों के घर वालों को क्या बताएं। ये जंग ट्रंप की सनक का नतीजा है। ट्रंप ने पूरे देश को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जहां ना कोई प्रॉपर प्लानिंग नजर आती है, ना कोई जरूरत। बस वजह है तो एक, ट्रंप ने जो चाहा वो कर दिया, और फिर उसका नतीजा है ये तस्वीरें जहां अमेरिकी महिलाओं की आंखों से आंसू बह रहे हैं। और सवाल है कि इन आंसुओं का जिम्मेदार आखिर कौन है? वो ईरानी सैनिक जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, या वो अमेरिकी राष्ट्रपति जिसे युद्ध पसंद है? डोनाल्ड ट्रंप समझ चुके हैं कि ये तस्वीरें पूरे देश में एंटी वॉर सेंटिमेंट को जन्म दे रही हैं, जिसका निशाना कहीं ना कहीं वो खुद बन सकते हैं। यही वजह है कि अब ट्रंप नए टैंट्रम्स के साथ मैदान में उतरे हैं। ट्रंप ने अपने दफ्तर में ही पादरियों का जमघट लगा लिया। We pray for your continued blessing and favor to rest upon you. We pray for wisdom from heaven to flood his heart, his mind. ट्रंप का कहना है कि वो राष्ट्र और अमेरिकी सैनिकों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि ट्रंप अमेरिकी सैनिकों से ज्यादा अपनी गद्दी की सलामती चाहते हैं। और यही वजह है कि जंग में बुरी तरह घिर चुके ट्रंप अब पादरियों की शरण में मौजूद हैं। लेकिन सवाल तो ये है कि जंग का जहाज उड़ाने वाले डोनाल्ड ट्रंप क्या कभी ये बता सकेंगे कि इस जंग में कूदने की असली वजह क्या है? क्या वो इजराइल की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर वो ईरान का न्यूक्लियर खेल खत्म करना चाहते थे, या फिर ये ट्रंप की निजी सुरक्षा का मामला है, या फिर ये सिर्फ अपनी नाकामियों और गंभीर आरोपों से ध्यान भटकाने का एक एजेंडा है जिसका भुगतान जान गंवाकर अमेरिकी सेना कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसी क्या मजबूरी आ गई डोनाल्ड ट्रंप की कि उन्हें पादरियों को ओवल हाउस में बुलाना पड़ा, वही ओवल हाउस जहां पर वो कभी किसी पर डांटते, भड़कते, बड़ी बड़ी बातें करते दिखाई देते थे। पूरी जानकारी चलिए खबर की आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। हुआ क्या, देखिए अमेरिका से जो तस्वीर आई है, जो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, इसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने, जो हमेशा आक्रामक छवि में रहते हैं, उसी तरह के मोड में रहते हैं, अग्रेसिव मोड में रहते हैं, वो अब सार्वजनिक रूप से ईश्वरीय शरण में पहुंच गए। ये तस्वीर तो यही बता रही है।
अमेरिका के शीर्ष पादरी ओवल ऑफिस में पहुंचे थे। आप देखिए कैसे उन्हें घेर के बैठे हुए हैं। ईसाई पद्धति के साथ ट्रंप ने ईश्वरीय साधना की। ईरान युद्ध के बीच एक तरफ मिसाइलें बरस रही हैं, वो तो हमने आपको तस्वीरों के जरिए दिखाई, दूसरी तरफ ट्रंप हाथ जोड़कर सलामती की दुआ मांग रहे हैं। व्हाइट हाउस में गूंजती प्रार्थना की आवाजें एक तरह का संकेत आप समझ लीजिए, ये ट्रंप के अंदर बसे मानसिक दबाव को बयां कर रही है कि कितने प्रेशर में है। पादरियों ने अमेरिकी सेना की सुरक्षा का आशीर्वाद भी दिया है, क्योंकि लगातार बॉडी बैग्स आ रहे हैं वहां ईरान में, जिस तरह से ईरान अटैक कर रहा है यूएस बेसिस पे बॉडी बैग्स आ रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, बल्कि उन सैनिकों को सांत्वना है जो जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि एक प्रेशर तो बिल्डअप हो ही गया है डोनाल्ड ट्रंप पर, जिस तरह से ये तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। लेकिन आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप ने इन सबके बीच जो प्रेशर है उन पर, उसको लेकर पहली बार ये माना है कि ईरान रुक नहीं रहा है। वो कह रहे हैं कि ईरान लड़ रहा है, लड़ना चाहता है। आप खुद सुनिए। So what's left? But they're tough and they want to fight. And they're calling, they're saying, how do we make a deal? I said, you're being a little bit late. And we want to fight now more than they do. लेकिन ट्रंप जिस तरह से पूरी दुनिया के मालिक बनना चाहते थे, वापस सुपर पावर बनना चाहते थे, लगता है कि उनका वो सपना टूट गया है, और सिर्फ टूटा नहीं, बिखर गया है। क्यों ऐसा कह रहे हैं? चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की टोन अब बहुत बदल गई। ट्रंप अब पहले जैसे आक्रामक नजर नहीं आते। ट्रंप जो पहले दुनिया के जेट्स गिना करते थे, आपको याद होगा ना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, उसके बाद भी अब वो अपने ध्वस्त हो रहे जेट्स गिन रहे हैं, क्योंकि अपनी दुनिया वो तस्वीरें देख रही है। इस बीच ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने पहली बार ये माना है कि ईरान ताकतवर है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान हमसे लड़ना चाहता है। अमेरिका की तरफ से ये बयान सवाल खड़ा करता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप मानसिक रूप से थक चुके हैं इस युद्ध से? क्या ट्रंप ने ईरान की शक्ति को कम आंक लिया था? उन्होंने बहुत हल्के में लिया था ईरान को। उन्हें आइडिया नहीं था किस तरह से ईरान रिटेलिएट करेगा। क्या ट्रंप अब इस जंग से बैकआउट करना चाहते हैं? ये सवाल भी चल रहा है। ईरान जंग से पीछे हटने को राजी नहीं है। ऐसे में क्या ये जंग अब बहुत लंबी खिंचने वाली है? और डोनाल्ड ट्रंप लंबी जंग के लिए तैयार नहीं है। कम से कम उनकी बातें यही बता रही, यही समझा रही। इस बीच आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, जवाबी बयानबाजी भी हो रही है। और इस बीच एंटनी ब्लिंकन जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो भी शक शुबा जाहिर कर रहे हैं कि जिस तरह की स्थिति है, ये अच्छे डायरेक्शन में नहीं जा रहा है अमेरिका। आप सुनिए खुद। What I'm worried about, one of the things I'm worried about, this gets to the second and third order consequences, is we so deplete our arsenal and it takes a long time to rebuild it, that puts us in a disadvantageous position when it comes to, say, a China or a Russia. सशंकित हैं इस पूरे हालात को देखते हुए। लेकिन आपको बताएं कि जिस तरह ये सब कुछ हो रहा है, वो बहुत नुकसान पहुंचा रहा है अमेरिका को, और यही वजह है कि उनकी चिंता बढ़ती जा रही है। दरअसल हम आपको भारत के परिप्रेक्ष्य में एक बार तुलना करके समझा देते हैं, आप थोड़ा बेहतर समझ पाएंगे। हम भारतीय लोगों को समझाने के लिए पूरे आंकड़े लाए हैं। देखिए, किसान सम्मान निधि याद है ना आपको, जो किसानों के लिए भारत सरकार ने शुरू की है, उनको जिससे फायदा मिल पाए, उसमें अभी तक कितना खर्च हुआ है? 2026 में आपको बता रहे 63,500 करोड़ खर्च हुआ है। अब ये जो खर्च आप देख रहे हैं, इतने सारे किसानों को इससे लाभ हुआ, आप समझ रहे हैं। लेकिन अमेरिका 7 दिन के युद्ध में जितना ये खर्च हुआ है ना, 63,500 करोड़, इसका आधा आप मान लीजिए 31,000 करोड़ मान लीजिए, उतना खर्च हो गया है युद्ध में। अब भारत में, बिहार में महिलाओं को 14,000 करोड़ रुपए दिए गए उनकी मदद के लिए, उनके रेस्टोरेशन के लिए, उनका वो जो काम करना चाहती है वो काम कर पाए उसके लिए। लेकिन ट्रंप ने युद्ध के पहले 3 दिन में ही ये 14,000 करोड़ खर्च कर लिए। अब आप सोचिए इससे कितना अमेरिका की जनता को फायदा हो सकता था, लेकिन वो जनता किस तरह से फंस गई है, क्योंकि उन्होंने ऐसा राजनेता चुन लिया है जिसे सैन्य शक्ति दिखाने का बड़ा शौक है। झारखंड में 14,000 महिलाओं को कैश मिला है, 14,000 करोड़ का कैश, और इतना ही पैसा ट्रंप ने आग लगा दी इस पैसे। कैसे? युद्ध के 3 दिनों में ही आग लगा दी।
तो यही एक फर्क होता है, जब आप राजनेता चुनते हैं, अपने देश के लिए राष्ट्राध्यक्ष चुनते हैं, तो आपको सोच समझ के चुनाव करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने सोच समझ के चुनाव नहीं किया तो इसी तरह का रिजल्ट निकलता है। अब जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं, रिजल्ट कैसा निकल रहा है, जरा आपको तस्वीर के जरिए समझाते हैं और दिखाते हैं, क्योंकि ये समस्या खड़ी हो गई है। देखिए, ये वो तस्वीर है, डोनाल्ड ट्रंप मनमानी कर रहे हैं। ये आयरस डेना की तस्वीर है, जिसे श्रीलंकन वाटर टेरिटरी में अचानक से उस पर अटैक किया गया, जबकि उसमें कोई हथियार नहीं थी। वो नेवल शिप थी ईरान की, और वो जा रही थी, एक इवेंट अटेंड करके जा रही थी, और वहां पर कोई युद्ध की तैयारी नहीं थी। जैसे श्रीलंकन वाटर टेरिटरी में पहुंचती है, उसको नुकसान पहुंचाया जाता है। और दूसरी तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वो जो तेहरान में अटैक किया गया, जहां बच्चियां पढ़ने जाती थी, उनका स्कूल था, 160 के करीब स्कूली बच्चियां जिनकी मौत हुई और जिनका जनाजा उठाना भारी पड़ गया ईरानियों को। तो वो पूरी तरह से आप समझ लीजिए कि वो तकलीफ देखने को मिली, और यही वजह, ये जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, ये बता रही हैं कि मनमानी चल रही है, और मनमानी इस कदर चल रही है कि वो कुछ भी कर रहे हैं, यानी निहत्थों को भी मारने से वो पीछे नहीं हट रहे हैं। ये तस्वीर समझ में आ रही है। लेकिन आपको बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उसका भी जवाब अब उन्हें ईरान से मिल रहा है। ईरान के हुक्मरान भी, जो प्रतिनिधि है, वो जवाब दे रहे हैं। जरा आपको सुनवाते हैं कैसे वार पलटवार का दौर चल रहा है। And I'm once again calling on all members of the Iranian Revolutionary Guard, the military and the police, to lay down their arms. They're only going to be killed. And now is the time to stand up for the Iranian people and help take back your country. I think diplomacy down the road is the only option that each country has. I really doubt this administration understands the genuality and also the essence of diplomacy and dialogue. The United States will ensure that whoever leads the country next, Iran will not threaten America or its neighbors, Israel, anybody. President Trump is asking for change in the leadership of Iran, and he says that I have to have voice on that, while he cannot appoint even the mayor of New York. तो आप सुन रहे हैं कैसे वार पलटवार का दौर चल रहा है। लेकिन आपको बताएं कि ऐसा लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने पूरी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी है। कौन कौन अब तक ये जो वॉर चल रही है, जो महायुद्ध चल रहा है, उसमें जो डोनाल्ड ट्रंप दावे कर रहे हैं, उसमें एलिमिनेट हो चुका है। चलिए जानकारी आपके सामने ग्राफिक्स के जरिए रखते हैं, आपको बताते हैं कि किसे किसे एलिमिनेट कर चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। देखिए, इब्राहिम रियासी पूर्व राष्ट्रपति हैं। मई 2024 में जब वो 12 दिन का एक युद्ध चला था, उस दौरान ही उनकी मौत हो गई थी। आयतुल्ला अली रेजा काउंसिल के प्रतिनिधि जो बनाए गए, उनको लेकर मौत की बातें तो कही जा रही थी, लेकिन अभी तक ईरान ने इसकी पुष्टि नहीं की है। अगला नाम है अली शामखानी, रक्षा परिषद प्रमुख का। इनकी मौत 28 फरवरी को उसी हमले में हो गई थी जिसमें खामनेई की भी मौत हुई थी, और कहा गया था कि इन्हीं की लोकेशन ट्रैक करके खामनेई तक पहुंचा गया था, जिसके बाद एक बड़ा ब्लास्ट हुआ था, 30 मिसाइलें दाग दी गई थी। मोहम्मद पाकपुर IRGC चीफ कमांडर, ये भी उसी मीटिंग में उस दिन शामिल थे। मार्च 2026 में इनकी मौत की बात कही जा रही है, लेकिन ये भी मीटिंग में शामिल थे। अब्दुल रहीम मौसावी पूर्व चीफ ऑफ स्टाफ थे, इनकी मौत भी मार्च में ही हुई है, इसी महीने हुई है। और अजीज नसीरजादे रक्षा मंत्री ईरान की, इनकी 28 फरवरी को उस मीटिंग में ही मौत हो गई थी जिसमें खामनेई की मौत हुई थी। ये लीडरशिप खत्म होने का दावा तो जरूर हो रहा है, लेकिन क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा वाकई हुआ है कि लीडरशिप खत्म हो गई है? क्योंकि आपको बताएं कि अभी भी खामनेई के बेटे हैं, और इसके अलावा और भी प्रतिनिधि हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है कि वो संभाल सकते हैं कमान। कौन कौन से लोग हैं जिनको लेकर चर्चा चल रही है, चलिए जानकारी आपको दे देते हैं फटाफट ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, पहला नाम जो लिस्ट में आता है वो है हसन खामनेई का। रुहल्ला खामनेई के पोते हैं। 1989 में आपको याद होगा जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ था, रुहल्ला खामनेई ने कमान संभाली थी, उनके पोते हैं, और ये सुधारवादी चेहरा है। इनका नाम चल रहा है। मसूद पेजेश्कियान का भी नाम चल रहा है। ये आपको बताएं ईरान के मौजूदा राष्ट्रपति हैं, और इनको हुकूमत का तजुर्बा है, इन्हें अच्छा एक्सपीरियंस है, तो इनका नाम भी चल रहा है। तीसरा नाम जो चल रहा है अली लारिजानी का चल रहा है, और ये सुरक्षा परिषद के सचिव हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से रोल अभी भी ये प्ले कर रहे थे सुप्रीम लीडर के साथ, खामेनेई के साथ, और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि इन्हें पश्चिम से बातचीत का तजुर्बा है, इनका नाम भी हो सकता है। इसके अलावा खामनेई के बेटे का नाम तो चल ही रहा है, उसको लेकर लगातार कहा ही जा रहा है कि वो भी इन रनिंग है, उसको लेकर IRGC भी दबाव बना रही है। लेकिन आप ये तस्वीर देखिए, ये ईरान की तस्वीर है जो बता रही है कि ईरान को हौसला ये लड़ाई लड़ने का कहां से आ रहा है, क्योंकि जनता सड़कों पर उतरी हुई है, और जो उतरी हुई है जनता सड़कों पर, वो कह रही है कि हमें इंतकाम चाहिए, हमें बदला चाहिए, और हमें हिसाब बराबर करना है।
वॉर भी चल रही है। यानी दोनों तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि ये युद्ध दरअसल बड़ा जो हो रहा है, भीषण जो हो रहा है, उसमें रोल दूसरे का है। ये इजराइल भी कह रहा है और ये ईरान भी कह रहा है। और इस बीच आपको जरा तस्वीर के जरिए बताते हैं कि ईरान ने कैसे अपनी मिसाइल निकालकर मुश्किल खड़ी की है। ये आप देखिए, ईरान की जो मिसाइलें हैं, खुर्रमशहर 4, ये वो मिसाइल है जो धमाका करती है तो सब कुछ छलनी कर देती है। मिसाइलों की जैसे बारिश हो जाती है, आप तस्वीर में देखिए। और ये इतनी भयंकर मिसाइल है जिसको देखकर आपको बताएं कि टेंशन में पूरी दुनिया आ चुकी है। जब हम आपको कह रहे हैं कि एक छलावे वाला युद्ध भी चल रहा है, एक नैरेटिव वाली लड़ाई भी चल रही है, तो कैसे ये नैरेटिव वाली लड़ाई चल रही है, ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल इसमें दे देते हैं। देखिए, ईरान में युद्ध ने हर दिन कुछ ना कुछ नया निकल कर आ रहा है। इस युद्ध में हर पक्ष कोई ना कोई ट्रिक्स अपना रहा है, नई ट्रिक अपनाकर एक दूसरे को थका देने की कोशिश हो रही है। लेकिन इस युद्ध में सबसे बड़ा हथियार बनी है तकनीक, और इस तकनीक के साथ ही भ्रमजाल का सहारा भी लिया जा रहा है, डिकॉय टेक्नोलॉजी। ये युद्ध एक अलग स्तर पर पहुंचा चुकी है। डिकॉय का मतलब होता है छलावा, या ये कहते हैं कि नकली दिखाना, इस तरह से दिखाना। मतलब एक ऐसी चीज है जो दुश्मन को भ्रमित कर देगी, उसे टेंशन में डाल देगी, कंफ्यूज कर देगी। आयरन डोम की एक मिसाइल 50 से 80 लाख रुपए की, लेकिन ईरान का एक सस्ता ड्रोन डिकॉय सिर्फ 15 से 20 हजार का है। ईरान के 10 ऐसे नकली ड्रोन गिराने में इजराइल की 10 मिसाइलें लगेंगी। मतलब इजराइल का खर्च होगा 8 करोड़ रुपए और ईरान का सिर्फ 2 लाख। लेकिन इजराइल जरा भी लापरवाही करता है या फिर हमला ना करे तो इन ड्रोन डिकॉय के बीच एक बैलिस्टिक भी हमला कर सकता है। मतलब युद्ध में थका देने की नई चाल सामने आई है, और इसे स्मार्ट प्ले भी कह सकते हैं। क्योंकि आप देखिए कि ईरान स्मार्टली प्ले कर रहा है। उसे पता है कि उसके पास जो मिसाइल्स हैं, जिस तरह का उसके पास पूरा लाउ लश्कर है, उसका इस्तेमाल कैसे करना है। इस बीच एक और नया टर्न आया है इस युद्ध में, क्योंकि जेलेंस्की, जी हाँ, यूक्रेन के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो खुद युद्ध का सामना कर रहे हैं, उनकी तरफ से आप देखिए लंबा चौड़ा ट्वीट किया गया। और इस ट्वीट में वो दावा कर रहे हैं कि अमेरिका ने उनसे मदद मांगी है। किस चीज के लिए मदद मांगी है? शाहिद के लिए। शाहिद जो इस्तेमाल हो रहा है ईरान की तरफ से, उससे बचने के लिए मदद मांगी है। ये बड़ी बात यहाँ जेलेंस्की ने कही है, और इसलिए कही है क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां भारी नुकसान अमेरिका को देखना पड़ा है। आपको बताएं, ईरान का प्रहार पूरे जो अमेरिकी बेसेस हैं उन पर बहुत बदस्तूर जारी है, और जो बड़े बेसेस हैं खासकर उन पर हो रहा है। आपको बताएं, अल उदैद बेस, अली अल सलेम एयरबेस, अल हफरा एयरबेस, यूएस 5th फ्लीट जो है मुख्यालय, मुवाफकल अल साल्ती एयरबेस की बात करें, एन अल असद एयरबेस की बात करें, इरबिल एयरपोर्ट पर भी यूएस सुविधाएं के जो कैंप लगे हुए हैं, तमाम जगहों पर ये अटैक्स हो रहे हैं। और ऐसे में अमेरिका को लग रहा है कि वो शाहिद का मुकाबला नहीं कर पा रहे। यही वजह है कि उन्होंने यूक्रेन से जेलेंस्की से मदद मांगी, उसको लेकर वो बड़े दावे कर रहे हैं। सोचिए, वो दिन आ गए हैं अब डोनाल्ड ट्रंप के कि जो जेलेंस्की को आंखें दिखाया करते थे, ओवल ऑफिस में बैठकर जलील करते थे, बिना खाना खिलाए डिनर कराए भेज देते थे, आज उनसे मदद मांगने की नौबत आ गई। अब आप सोच लीजिए कि अमेरिका इस युद्ध में कहां स्टैंड करता है। इस बीच आपको बताएं कि लगातार तस्वीरें तो सामने आ ही रही हैं, अमेरिका किस तरह से फंसा हुआ ये समझ में आ रहा है। इस बीच तस्वीर इरबिल की देख लीजिए। इरबिल एयरबेस पर ईरानी हमला हुआ है। ईरान का इंतकाम थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। ये